विज्ञान, वो सही कह रहा है, आदमी ही तो वैज्ञानिक होता है, लेकिन मैं विज्ञान पूछ रहा हूँ और वो वैज्ञानिक सोच पा रहा है, तो उसने कहा आदमी आदमी ही वैज्ञानिक होता है और विज्ञान की खोज आदमी ने ही की है ना। विज्ञान की खोज आदमी ने की है। तो विज्ञान, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये जो विज्ञान शब्द है इसमें ही जो है छिपा हुआ है विज्ञान। वि माने क्या होता है? विशेष। विशेष मतलब स्पेशल चीज, स्पेशल, विशेष। वि माने स्पेशल मतलब विशेष चीज। तो विशेष ज्ञान क्या हो गया? विज्ञान हो गया। किसी चीज को विशेष ढंग से विकसित करना। अब ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु के बारे में जानकारी, किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और उसको फिर सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से, ढंग से लागू करना। कैसे कह सकते हैं? किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना। अगर हमको ये पिन बनाया विज्ञान ने, तो पहले वैज्ञानिक लोग जो है उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा एक बात और, जब बहुत पुराने समय में जब पढ़ाई होती थी, आप लोग तो तब होंगे नहीं, हम जब पढ़ते थे ना, तो पहले पता कलम कैसी होती थी? लकड़ी की कलम आती थी, लकड़ी की कलम आती थी। और उस लकड़ी के कलम को हम लोग स्याही से बोर के लिखते थे। स्याही जानते हो? कलम दवात पहले बोली जाती थी। एक इतनी बड़ी दवात आती थी, मार्केट से ले आते थे, जो लोग ले आते थे, जिनके घर में पैसा होता था, मार्केट से दवात आ जाती थी और उसमें इंक डाली जाती थी, स्याही। हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो गांव के निवासी जैसे आप लोग, तो पता क्या करते थे? जो कपड़े वाली स्याही होती थी, नील होती थी, जैसे कपड़े नील करते हैं, उसको हम लोग गार की शीशी में, जो दवाइयों वाली शीशी आती थी ना, उसी में वो भर लेते थे। जो दवाई नहीं आती, इंजेक्शन जो होते हैं, उसमें भर लेते थे। और उसमें पता क्या करते थे, और उसको बढ़िया बनाने के लिए जो चाक है ना, जिससे तुम लोग लिखते हो, इसको महीन करके उसमें डाल लेते थे, पता है। फिर उस पर किस पे लिखा जाता था? पार्टी में। जैसे ये बुक है इनकी, ऐसे इसी कलर की पार्टी होती थी, उसमें एक मुठिया लगी होती थी और उस मुठिया को पकड़ के हम लोग जाते थे और बढ़िया चिकनी रखते थे पार्टी एकदम बढ़िया। और वो जो दवा जो बनाते थे ना, जिसमें स्याही और चाक मिक्स करके होती थी, उसको हम लोग बोलते थे गाढ़ा। क्या बोलते थे? गाढ़ा। तुमने सुना किसी ने? आप लोगों ने सुना है? तो वो गाढ़ा से हम लोग चाक पे लिखते थे, चाक स्लेट पे लिखते थे। क्यों? अच्छा, उसमें चाक क्यों मिलाते थे? अगर वो इंक जो स्याही होती थी, नील जो होती थी, वो तो पतली ब्लू कलर की होती थी, अगर उसको इसमें चलाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, तो उसमें चाक डाल लेते थे, तो बढ़िया रंगीन हो जाती थी, व्हाइट और ब्लू कलर की, बड़ा सुंदर लगती थी। तो वो जो कलम होती थी ना, लकड़ी की बनी हुई कलम, उसको बोर के लिखते थे, बड़ी बढ़िया राइटिंग बनाते थे। फिर इसके बाद में पता क्या हुआ? जब अगले क्लास में गए, तो देखिए ये विज्ञान की बात हो रही है। उसके बाद वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि ऐसा करो, ये इस पे स्लेट पे कब तक लिखेंगे बच्चे? उन्होंने एक बना दिया लकड़ी का ही होंडल, उसको बोलते थे होंडल, और उसमें एक लोहे की निब लगी होती थी, लोहे की निब पतली पतली सी लगी होती थी। तो वो होंडल मिलता था 1 रुपए का, 1 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2 रुपए का मिलता था। तब फिर क्या करते थे, वो जो स्याही होती थी उस पर फिर चाक नहीं मिलाते थे, वो उस स्याही को होंडल से बोर के नोटबुक पे लिखते थे, बोर के लिखा जाता था। सोचिए, उसके बाद वैज्ञानिक लोगों ने क्या सोचा? ऐसा सोचा उन्होंने कि यार इससे लिखने में टाइम लगता है, एक काम किया जाए, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई किया जाए और इसको व्यवस्थित किया जाए। क्या? सुव्यवस्थित। पहले सोचा, जानकारी इकट्ठा करी, किसी चीज के बारे में जानकारी ग्रहण करी कि होंडल से लिखते हैं, इसमें टाइम लगता है, इसको थोड़ा सा और सुधार कर दिया जाए। तो फिर क्या किया उन्होंने? ये पेन बना दिया। पेन बनाया ना वैज्ञानिक ने, ऐसा कुछ सोचा, फिर उसके बारे में बहुत अध्ययन किया कि कैसे बनाए कि मतलब बार बार इंक से ना बोर ना पड़े और बराबर लिखते चले जाएं। तो उन्होंने फिर जो है ये कलम बना दिया। अब इस कलम को हम लोग बोलते हैं क्या? बार बार एक बार उठाया, लिखते चले जा रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक ने सोचा ना, तो क्या बताया मैंने
कि पहले किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना, फिर जो है उसको सही से लागू करना। लागू करना क्या है? पहले जानकारी ग्रहण करी क्रमबद्ध तरीके से, जो हम बताया, पहले चाक में लिखते थे, चाक से लिखते थे, फिर उसके बाद हुंडल आया, फिर उसके बाद पेन आ गया। जैसे आजकल तुम देख रहे हो, एक जमाना था, तुम लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे मोबाइल आते थे कीपैड वाले, टी 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 की आवाज बोलते थे ना, बेटा घुमाते रहो थोड़ा सा, टी 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 की आवाज आते थे ना, तो वो वाले मोबाइल आते थे, उनमें फोटो भी नहीं खिंच पाती थी और ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के होते थे और टी टी की आवाज निकालते थे, केवल और केवल उनसे बात होती थी। तो उस समय जब आया था तो सामान्य जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने सोच ही नहीं पाया था कि इसके बाद भी कोई और, मतलब ये जो मोबाइल आया आजकल ऐसा आ पाएगा, कभी सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन क्या, जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका काम ही होता है, वो दिन रात सोचते रहते हैं हर चीज के बारे में कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं जिससे ये और जो है यूज में आ जाए। मोनिका, कहाँ तुम्हारा दिमाग उधर चल रहा है? तो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना, 24 घंटा उनकी खोपड़ी चलती रहती है सोचने के लिए, शोध, वो खोज करता होते हैं। तो जो पहले मोबाइल आते थे, छोटे छोटे आते थे केवल बात करने के लिए, फिर वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा और सुधार कर दें, फिर वो थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ी बड़ी डिस्प्ले और उसको कलर कर दिया, कलरफुल रंगीन डिस्प्ले आने, धीरे धीरे बेटा रंगीन डिस्प्ले आने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि यार इसको थोड़ा मनोरंजन के लायक बना दें, लोग बात तो करते हैं, इसको मनोरंजन के लायक यूज कर लें, मतलब गाना आना सुन लिया करें। फिर उसमें जो है उन्होंने सुधार किया, म्यूजिक वाला बना दिया मोबाइल, कीपैड ही रहा लेकिन उसमें म्यूजिक गाना बजने लगा। फिर वैज्ञानिक ने सोचा कि थोड़ा सा और सुधार कर दें इसमें, फिर उन्होंने क्या किया, एक मल्टीमीडिया फोन बना दिया जिसका नाम था 2G करके, 2G सिम चलने लगी। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि यार इसको थोड़ा और सुधार किया जाए, अच्छी डिस्प्ले बना दें। फिर उन्होंने 3G बना दिया और थोड़ा स्पीड चलने लगा, नेटवर्क जो है 3G का आ गया। उसके पहले फोन कैसे चलते थे? टेलीफोन वाले घरों में होते थे। जो छोटा मोबाइल आया था उसके पहले भी एक टेलीफोन वाला चलता था, तो उसमें तार लगा होता था, वो लेके कहीं जाते नहीं थे लोग। तो वैज्ञानिक लोगों ने पहले सोचा कि यार ये बात करना तो जरूरी है, लोग बात करते हैं, अब तो ये आदत में आ गया है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको ऐसा कर दे कि तार वाला सिस्टम है नहीं रहा, छोटा बना दे और जेब में डाल के कहीं भी आदमी चला जाया करे और जब फोन आए उठा ले। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी ग्रहण किया, बहुत अध्ययन किया। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि तार हटा दिया जाए और इसको जो है किरणों के द्वारा जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर में टावर लगाए गए। टावर लगाए गए ना, उन्हीं से तो नेटवर्क आते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये विज्ञान है, यही विज्ञान है, वो दिखाई नहीं पड़ते हम लोग को, लेकिन इसमें नेटवर्क आते हैं और बात होती है। तो क्रमबद्ध तरीके सुधार करते रहे वो, तार वाला टेलीफोन उठा के छोटा मोबाइल बना दिया, उसके बाद थोड़ा बड़ा कर दिया, 2G हो गया, 3G हो गया, बड़ा डिस्प्ले दे दिया, एक से एक हाईटेक मोबाइल बना दिए। अच्छा, इसमें बिल्कुल कंप्यूटर हो गया मोबाइल, और उसमें जो है गाना भी बजता है, वीडियो भी चलता है, नेट भी चला लो, कुछ भी गेम है सब खेल लो। विज्ञान ने बनाया है ना, तो ये क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है ना। तो विज्ञान क्या कहता है कि विशेष तरीके से सोचना, विशेष तरीके से ज्ञान को ग्रहण करना, उसको लागू करना, यही विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब क्या है कि किसी वस्तु के बारे में पहले उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना, जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना, यही हमारा विज्ञान है। जैसे हमने बताया आपको, होंडल से पेन बन गया, छोटे मोबाइल से बड़ा मोबाइल बन गया, जाने क्या क्या चीजों में उन्होंने सुधार कर दिया। सब विज्ञान तो बना रहा है ना, विज्ञान तो बना रहा है ना। अभी देखते हो कि जैसे कि बहुत से लोग हैं जो विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए 3 पहिए वाली साइकिल है, होती है ना, तो ये विज्ञान ने बना दिया। यार ये चल नहीं पाते हैं, 2 पहिए की साइकिल ये लोग चला नहीं पाएंगे, तो ऐसे करो 3 पहिए की बना दो, उनके जरूरत के लिए 3 पहिए बना दिया। तो जरूरत के लिए चीजों को विज्ञान बना रहा है, और जो भी वो चीजें बना रहा हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कैसे? जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल का हम लोग उपयोग करते हैं ना,
बात करने में उपयोग करते हैं, इंटरनेट चलाने में उपयोग करते हैं, इन सब चीज़ों में उपयोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई में उपयोग करते हैं, कैलकुलेटर तौर से उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है वो लोग भी इसका यूज कर रहे हैं और गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। पूरा पूरा दिन उसमें लगाए रहते हैं, गाने ही देखा करते हैं और इधर उधर फोन बात करते हैं। जरूरत नहीं बात करने की तब भी करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं ना। पढ़ने लिखने की उम्र पे लड़के मोबाइल यूज कर रहे हैं, करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो ये दुरुपयोग भी हो रहा है, होता है ना। विज्ञान ने जो भी चीज बनाई है उसको सकारात्मक सोच के तहत सकारात्मक यूज के लिए बनाई है, लेकिन आदमी उसका गलत यूज भी कर रहा है, उसका परिणाम फिर उसको गलत मिल रहा है ना। बात सही है ना भाई? अगर हमको हमारी उम्र है कि हमें जो है जैसे 18 साल का बच्चा हो गया, अब उसको बाइक चलाने की जरूरत पड़ रही है, इधर से उधर जाना है, मोहम्मदी जाना है, बाइक लेके जाना है, उसको मोहम्मदी जाना पड़ेगा तो बाइक से चला जाएगा, शाहजहांपुर जाना है तो बाइक से जाएगा। लेकिन अब उसको गांव में इस घर से उस गली में जाना है, वहां भी वो बाइक से जा रहा है। ये गलत दुरुपयोग कर रहा है ना, गलत दुरुपयोग है ना। अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को मोबाइल की आवश्यकता है क्या? नहीं आवश्यकता है, तो आप लोग को मोबाइल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी आप लोग यूज नहीं करना जानते हो, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, फिर वो आपके उपयोग की चीज बन जाएगी, है ना। बात सही है ना। अब ये लाइट है, लाइट हमारे उपयोग की चीज है, उसको भी विज्ञान ने बनाया। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तब गाँव में लाइट नहीं आती। अच्छा, आप लोग के सामने आप लोग के सामने कब लाइट आई गाँव में? जब आप लोग छोटे थे लाइट थी गाँव में? अभी 2-3 साल पहले आई लाइट, है ना। पहले गांव में कैसे किस चीज से उजाला करते थे हम लोग? लालटेन दिया जलाते थे ना। पहले सीसी में जो है उसमें बत्ती बनाते थे, फिर उसमें जो है मिट्टी तेल डाल के डीजल डाल के जलाते थे ना, है ना। किसके किसके घर में जलाई गई है? सबके घर में जली है, हमारे घर में भी जली है। जब वो दिया जलाते थे ना हम लोग, उसके बाद में फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि यार ये जो है हवा चलती है बंद हो जाती है और बहुत कार्बन निकालती है, जहाँ रख दो वहीं दीवार काला कर देती है। ऐसा होता था ना। फिर वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, कोमल। फिर क्या किया उन्होंने? लालटेन बना दिया। उसमें एक शीशा लगा होता था, नीचे टंकी, एक बार भर दो 3-4 दिन चलता था। डीजल पेट्रोल जो भी डीजल और मिट्टी तेल भरते थे। पहले कैरोसिन आता था, उसका नाम था मिट्टी तेल, हम लोग बोलते थे गाँव में। जानते हो आप लोग? मिट्टी का तेल होता था, अब वो बंद कर दिया सरकार ने, अब उसकी जगह डीजल ही चल रहा है। तो क्या करते थे, उसमें हम लोग भर देते थे तेल और वो 3-4 दिन चलता था। शीशा साफ कर लो, बराबर चलाओ। तो विज्ञान ने बनाया। फिर धीरे धीरे सुधार करते चले गए वैज्ञानिक, और ये लाइट जो विज्ञान ने बनाया ना, ये विज्ञान ने बनाया है। फिर उसके बाद जगह जगह गांव में लाइट पहुंच गई, पंखा लग गए, कूलर लग गया, एसी लग गया। कौन बना रहा है? ये विज्ञान बना रहा है ना। जरूरत के हिसाब से बना रहा है ना, जरूरत है तो विज्ञान बना रहा है। तो यही विज्ञान है। क्या विज्ञान है? वी प्लस ज्ञान। वी माने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। किसी वस्तु के बारे में बातें इकट्ठा की, दिमाग लगाया, विशेष ज्ञान ग्रहण किया और उसको फिर लागू कर दिया। लागू करना क्या है? फिर बना दिया और वो चीज हम लोग के उपयोग में आने लगी। यही विज्ञान है। तो विज्ञान का अर्थ हुआ क्या? विशेष विकास करने वाला। विशेष विकास करना ही विज्ञान है। एक क्या कहेंगे? विशेष विकास करना ही विज्ञान है। भाई ये विशेष है तो विकास हो रहा है। जब भी कोई नई चीज बनती है तो वो विशेष चीज है ना अपने लिए। नई चीज बनती है तो विशेष चीज है ना अपने लिए। अभी तुमने देखा होगा, पहले जो ये बैटरी वाला रिक्शा आ रहा था, ये बहुत ज्यादा 2 साल से देख रहे होगे। पहले रिक्शा था क्या? ये पहले 3 पहिए वाला वो साइकिल वाला रिक्शा ऐसे से चलता था, पैर से चलाते थे ना। और उसके बाद में विज्ञान ने सोचा ये पैर से घसीटे घसीटे बेचारे परेशान हो जाते हैं लोग, बैटरी वाला रिक्शा बना दिया। तो ये क्या है? विशेष चीज है ना अपने लिए। तो क्या है? विज्ञान का अर्थ है विशेष चीजों को बनाना ही विज्ञान है। विशेष चीजों की खोज करना ही विज्ञान है। बात समझ में आया ना? तो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोच लो कि विशेष चीजों की खोज करना विज्ञान है।
किसी वस्तु को अगर बनाना है, किसी वस्तु को बनाना है, अब जैसे रिक्शा बनाया बैटरी वाला, तो इसको बनाने के पहले विज्ञान ने सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि जो 3 पहिए का जो रिक्शा चलता है, जो पैर से चलाया जाता है, इसमें मेहनत लगती है, तो इसको हम क्या करें कि बिना मेहनत के ये चले। तो उसके बारे में सोच रहा है ना, उसके बारे में सोच रहा है, और सोच सोच के बहुत सी चीजें इकट्ठा करके और जो है फिर उसने रिक्शा बना दिया। तो ये विशेष चीज बनकर तैयार हो गई ना, यही है विज्ञान। तो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, याद करना पड़ेगा क्या, क्या बोलना पड़ेगा? अगर कोई पूछे विज्ञान क्या है तो क्या बता दोगे? अर्चना बता दो जरा, विशेष बातें बता दो। विशेष विकास बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ। विशेष चीजों का विकास करना विज्ञान है, सरल बात है ना, कि विशेष चीजों का विकास करना ही विज्ञान है। अब कोई पूछ देता कैसे, क्योंकि तो भाई किसी चीज को अगर विज्ञानी हमें बनाना है, अगर हमें कोई चीज बनाना है तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचेंगे, मन ही मन में ये सोच लेंगे कि यार ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसी चीज बनकर तैयार हो जाएगी, है ना। तो पहले सोचेगा ना, फिर जो चीज उसमें उपयोग होगी, जो चीज लगानी होगी, उन चीजों को इकट्ठा करेगा, फिर धीरे धीरे करके वो बना देगा ना। जैसे हम लोग के यहाँ जो घर बनते हैं, घर जब बनता है तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसका नक्शा बनवाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि शुरू कर दिया और बन के तैयार हो गया, पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, कहाँ पे किचन बनेगा, कहाँ पे जीना बनेगा, कहाँ पे बाथरूम लैट्रिन बनाया जाएगा, कहाँ पे एक कमरा बनेगा, कहाँ ड्रेसिंग रूम बनेगा, कहाँ पे क्या, ये सब कुछ सोचते हैं ना, सोचा जाता है ना पहले। यही वैज्ञानिक खोज है। पहले जो है हम चीजों को सोचते हैं, चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में ग्रहण करते हैं ज्ञान, पहले उनको सोच लेते हैं और सोच के फिर उसको बना देते हैं, और फिर वो जो चीज बन के तैयार हो जाती है, वही हमारी खोज होती है और वही हमारा विशेष ज्ञान है, वही विशेष विज्ञान है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि विशेष वस्तुओं की खोज करना ही विज्ञान है। समझ में आया ना। तो इसको कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई, मतलब थोड़ी सी अच्छी लगने लगे परिभाषा, तो कैसे कहोगे? कोई पूछे विज्ञान क्या है तो कैसे कहोगे? बताओ बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा। खोज करना, विशेष चीजों की खोज करना। हाँ, आप इसको ऐसे कह दो, थोड़ा सा और सुधार करवा दे। कैसे? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, या प्राकृतिक जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं। भाई ये रिक्शा बना है, ये भी एक घटना ही है कि नहीं है? तो प्रकृति में किसी वस्तु को बनाने के लिए पहले ज्ञान, पहले सोचते हैं, फिर वस्तु इकट्ठा करते हैं, फिर बना के चीज तैयार कर देते हैं। तो कैसे कहोगे? प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित, प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। दो चीजें रख लो, क्या? क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से जो ज्ञान, जिस चीज को बनाने लगाते हुए विज्ञान है। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। कैसे? पहले चीजों को सोचा, फिर क्रम करते 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 छोटे, पहले थोड़ा ऐसे बनाया, फिर टेढ़े मेढ़े, मतलब जो भी बनाया, धीरे धीरे सुधार करते करते क्रम से तो हो रहा है, और फिर उसके बाद में अच्छी चीज बना तैयार कर दिया। यही विज्ञान है। समझ में आ गया ना? कितने लोग को समझ में आ गया? रागिनी के नहीं समझ में आया। देखो सीधी सी बात है। रागिनी से बताओ क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? अच्छा केवल इतना बता दो, इतना बता दो, विज्ञान जैसे कोई पूछता है तो कैसे बताओगे? हाँ बिल्कुल, सुव्यवस्थित बढ़ते हुए ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही बता रही है वो। सुव्यवस्थित तो बढ़ रहा है ना ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। आप बता दीजिए, खड़े हो बता दीजिए, विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान सुव्यवस्थित बढ़ते हुए विज्ञान को, बढ़ते हुए क्रम को हम विज्ञान कहते हैं। सानी आप बताओ। बस विज्ञान कहते हैं, याद हो गया ना? अब इसको कहीं लिखने की जरूरत है क्या? कतई नहीं लिखने की जरूरत है।
बस यही विज्ञान है। अब विज्ञान सब चीजें बना रहा है, जरूरत के लिए सब चीजें बना रहा है ना, यही विज्ञान है। ओके बेटा, समझ में आया? चलिए ठीक, थैंक यू।